आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। Two electric charges having magnitude 8 microcoulomb and -2 microcoulomb are separated by 20 centimeter। ठीक है, दो चार्ज है 20 मीटर सेपरेशन पे रखा हुआ। कह रहे कि where should a third charge be placed so that the resultant force acting on it is zero। तीसरा चार्ज कहाँ रखें ताकि रिजल्टेंट फोर्स जो होगा तीसरे चार्ज पे वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, दो इलेक्ट्रिक चार्ज है अपने पास, पहले तो इसको लिख लें कौन कौन सा चार्ज है। एक Q1 दूसरा Q2, 8 माइक्रोकूलम का पॉजिटिव है ये। ठीक है, और दूसरा चार्ज है Q2 मान लीजिए नेम इसका। ठीक है, -2 माइक्रोकूलम का, ये निगेटिव। ओके, तो एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। ठीक है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो है 20 सेंटीमीटर। ये सेपरेशन है 20 सेंटीमीटर। ओके, अब कह रहा है क्या, ये दोनों चार्ज, ठीक है, 8 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम का, ठीक है, 20 सेपरेटेड है। तीसरा चार्ज अब लाना है हमें, थर्ड चार्ज कहाँ रखें सो दैट द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। तीसरा चार्ज कुछ भी मैग्नीट्यूड का हो, ठीक है, वो कहाँ रखा जाएगा ताकि रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो। अब सोचिए, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। पॉजिटिव चार्ज, अगर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज लेके आता हूँ यहाँ तीसरा चार्ज, ठीक है, हालांकि कोई भी मैग्नीट्यूड का लाएंगे तो बात बराबर होगा, लेकिन फिर भी समझते हैं। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लेके आता हूँ तो पॉजिटिव चार्ज इन दोनों के बीच में, मान लीजिए ये 0.12 है, मैंने चार्ज लिखा है और ए बी लिख लेता हूँ। अगर मैं इस ए बी चार्ज जो रखा हुआ है इसके बीच में कहीं तीसरा चार्ज अगर लेके आता हूँ सी, ठीक है, पॉइंट पे, तो सी पॉइंट पे अगर लेके आता हूँ बीच में, अगर वो पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और ये निगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा, और दोनों के दोनों, मतलब इनका फोर्स और इनका फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा, और सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स होगा तो नेट फोर्स ऐड हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल नहीं होगा, जीरो नहीं हो सकता, मतलब बीच में पॉसिबल नहीं है ये चीज़। ठीक है, अच्छा देखते हैं अगर निगेटिव चार्ज होता तो। ठीक है, अगर निगेटिव मैग्नीट्यूड का चार्ज लाता हूँ तो ये निगेटिव चार्ज उस निगेटिव को रिपेल करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगा अलॉन्ग ए। ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज उस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, उसका भी डायरेक्शन का फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अलॉन्ग ए। फिर से दोनों चार्ज ऐड हो जाएगा। ठीक है, वो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, ऐड हो जाएगा, और नेट चार्ज जीरो नहीं हो सकता, मतलब बीच में पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या, तो या तो बी की तरफ या तो ए की तरफ, तो इससे बाहर निकालते हैं। ए का मैग्नीट्यूड बड़ा है, बी का मैग्नीट्यूड छोटा है। ठीक है, अगर मैं ए के अलॉन्ग कोई चार्ज रखता हूँ, ठीक है, किसी भी मैग्नीट्यूड का, तो ये ज़्यादा रिपेल या अट्रैक्ट करेगा रेदर देन बी, और इसके चलते क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड, एक तो डिस्टेंस बहुत बड़ा, ठीक है, ऊपर से मैग्नीट्यूड छोटा, ओके, दोनों के चलते फोर्स बहुत कम लगेगा और रिजल्टेंट फोर्स कभी भी इस तरफ में ज़ीरो नहीं आ पाएगा। अब लास्ट ऑप्शन ये बचता है अपने पास कि इधर कहीं पे मैं, ठीक है, मान लीजिए x डिस्टेंस पे उस चार्ज को रख रहा हूँ पॉइंट C पे, मान लीजिए कोई चार्ज रखा मैंने Q। ठीक है, अब मान लीजिए वो ये पॉइंट है जिस जगह पे जाके ये जीरो हो सकता है, क्या दिखा जाए पहले। अगर ये चार्ज हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। ठीक है, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, 20 सेंटीमीटर प्लस x सेंटीमीटर कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, तो 20 प्लस x सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ये चार्ज यहाँ से आएगा, तो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन अगर ज़्यादा है तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा होने के बावजूद भी फोर्स कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस का इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, अब दूसरी बात है, बी का चार्ज जो है वो मैग्नीट्यूड भले कम है लेकिन डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इसके लिए कम रहेगा, तो ये फोर्स ज़्यादा एक्सर्ट करेगा इस पर। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो इस पर जो फोर्स आएगा, ये फोर्स आएगा ऑन चार्ज सी ड्यू टू चार्ज ए। ठीक है, क्योंकि 1 2 या फिर Q3 अगर लिख दूँ तो चलो Q3 में लिख लेता हूँ, तो यहाँ लिखूँगा फोर्स ऑन चार्ज थर्ड ड्यू टू चार्ज 1 फर्स्ट। ठीक है, ठीक है, तो ये फोर्स डायरेक्शन इस तरफ होगा, और यहाँ पे जो बी चार्ज हमारा निगेटिव चार्ज है, ठीक है, निगेटिव चार्ज है, तो ये जो फोर्स इस पे एक्सर्ट करेगा वो होगा फोर्स इसके अलॉन्ग। ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन का फोर्स होगा, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा फोर्स ऑन बॉडी 3 या Q चार्ज
चार्ज Q3 चार्ज ड्यू टू Q2 चार्ज। इस सिचुएशन में इस बॉडी पे दो तरफ में फोर्स लग रहा है, दिख रहा है हमें, ठीक है, दोनों अपोजिट एक दूसरे से 180 डिग्री पे, और अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज होता तब भी नेगेटिव चार्ज होता तो ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता, तब यहाँ पे फोर्स ये होता F21, और ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता, तब ये फोर्स होता F कितना 1 के अलॉन्ग, ठीक है, F ऑन 3 चार्ज ड्यू टू 1, तो F31 होता ये, तो ये फोर्स होता 31, ये फोर्स होता कितना 32, ठीक है, समझ गए। फिर से वही सिचुएशन आता है। चलिए तो देखते हैं ये सेपरेशन, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन क्या होगा तीसरा चार्ज को रख के 0 जहाँ पे आ जाए हमें ये मैग्नीट्यूड, ठीक है। देखिए क्या हो सकता है, निकालते हैं, कूलम्ब सा लगाते हैं। मान लीजिए वो डिस्टेंस x है, तो A से जो फोर्स लग रहा है C पॉइंट पे, पॉइंट A से Q1 चार्ज से किस पे, Q3 चार्ज पे, तो वो फोर्स हमारा कौन सा है, F31 फोर्स, और दूसरा फोर्स है हमारा जो नेगेटिव चार्ज -Q2 माइक्रोकूलम का है, Q2 लगा रहा है Q3 पे, तो वो हो गया F32 थर्ड चार्ज पे 2 के चलते, ओके। दोनों फोर्स का नेट रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, 0। यही कहा हमें कि थर्ड चार्ज कहाँ पे रखा जाए ताकि रिजल्टेंट फोर्स जो इस पे आ रहा है वो क्या हो जाए, 0। चलिए अब निकालते हैं मैग्नीट्यूड इसका फटाफट। F31 फोर्स निकालने के लिए कूलम्ब लॉ यूज़ करना है, वही फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन R²। एक Q1 31 है यहाँ पे, तो 1 चार्ज 8 माइक्रोकूलम्ब का है ये, ठीक है, माइक्रोकूलम्ब इंटू 10⁻⁻6 कूलम्ब इंटू दूसरा चार्ज हमें पता नहीं Q3 चार्ज क्या होगा, ठीक है, अपॉन डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 3 और 1 के बीच का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन मैं लूँगा, ठीक है, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर प्लस x सेंटीमीटर, तो 20 प्लस x सेंटीमीटर में ये है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ओके। तो 20 प्लस x अपॉन 100 का स्क्वायर, ओके। एक फोर्स ये हो गया अपने पास, दूसरा फोर्स, ये फोर्स जो दिख रहा है हमें, अगर ये x एक्सिस होता तो 3-1 फोर्स जो हमारा है वो पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन में है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ अलॉन्ग i कैप पॉजिटिव में। दूसरा फोर्स हमारे पास जो है वो है F31 का फोर्स इस डायरेक्शन में अपोजिट x में है, माइनस i में है, ठीक है। मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाएगा, फिर से वही K Q1 Q2, ओके, कितना, तो एक है 2 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज। अब देखिए यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखना है, पॉजिटिव नेगेटिव उससे मतलब नहीं, मैग्नीट्यूड से मतलब होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि नेगेटिव है तो यहाँ माइनस लिख दिए, ठीक है, वो माइनस और प्लस जो आएगा वो डायरेक्शन के चलते, डायरेक्शन को लेके होगा, ठीक है। फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स का डायरेक्शन क्या है, हम रेफरेंस पॉइंट कहाँ से ले रहे हैं, किसके अलाउंग ले रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव ले रहे हैं कि नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। इसलिए नहीं कि वो नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ माइनस लिख देंगे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ प्लस लिख देंगे। मैग्नीट्यूड जो भी है मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि चार्ज जो है चार्ज वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, ठीक है। चार्ज वेक्टर नहीं, चार्ज क्या है, स्केलर है, अमाउंट है वो, ठीक है। केमिस्ट्री में बहुत लोगों मैंने देखा है करते हुए, बोर्स लॉ जब पढ़ते थे ऑनर्स वगैरह में मैंने देखा है, इस तरह से कर लेते थे लोग कि अरे वो नेगेटिव चार्ज है उसको माइनस कर दिया, उसको प्लस कर दिया, दोनों को इक्वल कर दिया, ठीक है, कैंसिल कर लिया और रेडियस निकाला, बोर रेडियस। तो कई बार देखा है ऐसा करते हुए, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन को लेके होता है, जो वेक्टर क्वांटिटी है उनके चलते होता है, चार्ज के चलते सिर्फ अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है, ठीक है। चार्ज का नेगेटिव चलते नेगेटिव नहीं लिखना है, ओके। चलिए देखें, तो K और फोर्स चार्ज Q1 Q2 यहाँ पे 3 और 2 लिखना है, तो Q2 चार्ज 2 माइक्रोकूलम्ब का, ठीक है, मैग्नीट्यूड है 2 × 10⁻⁻6, ओके, माइक्रो चलते -6 इतना कूलम्ब, इंटू दूसरा चार्ज जो अपने पास है वो है Q3 कूलम्ब का, तो Q3 रख दिया मैंने, अपॉन डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, इस केस में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है, ओनली x का स्क्वायर, ये कितना होना चाहिए, और डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन इसका क्या है, अलॉन्ग -i कैप, ठीक है, इट बिकम्स इक्वल्स टू 0,
ठीक है। आप यहाँ पे ये जो निगेटिव है इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ अगर आप निगेटिव ले आते हैं, चलिए मैं नेक्स्ट स्टेप में लाता हूँ ताकि आपको समझ में रहेगा। 0, अब आगे देखिए, इन दोनों में ये जो हम लोग लिख रहे हैं एक्सप्रेशन यहाँ पे जो है, ठीक है, इसमें के कॉमन, ठीक है, 10⁻⁻6 Q3 तो 10⁻⁻6 कूलम Q3, ये सारा का सारा कॉमन आ गया 10⁻⁻6 इतना, ठीक है। कूलम हालांकि यूनिट लिखने का ज़रूरत नहीं क्योंकि कहीं भी हम लिख नहीं रहे हैं, बाकी सब तो फिर कैंसिल होना ही है। नीचे x/100 का स्क्वायर, यहाँ पे x/100 सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, हालांकि ज़रूरत नहीं था, सब कैंसिल हो जाता है, फिर भी दिखा रहा हूँ। फटाफट करते समय आपको ये सब राउंड ऑफ कर देना है। अगर सेंटीमीटर में है, इस तरह सिचुएशन आता है जहाँ कैंसिल होने वाला है तो वहाँ हटा दिया कीजिएगा, ठीक है। फिलहाल देखिए के कॉमन ले लिया, Q3 कॉमन ले लिया, 10⁻⁻6 कॉमन आ गया, 2 और 8 में 2 भी मैंने कॉमन ले लिया। अब नीचे कुछ बचा क्या, 1/100 x कॉमन नहीं ले लेना, यहाँ पे प्लस में है, ठीक है। तो 1/100, ओके, 1/100 का स्क्वायर कॉमन आ गया। बचा क्या, बचा यहाँ पे 8 में से 2 कॉमन लिए, 4 अलॉन्ग आई कैप, ठीक है। और यहाँ क्या बचा है, 2 तो कॉमन ले लिया, बचा कितना 1। देखिए इसमें सब ले लिए हैं, k भी आ गया, 2 भी आ गया, 10⁻⁻6 भी आ गया, Q3 भी आ गया और 1/100 भी आ गया, x बचा हुआ है, यहाँ पे भी है 20 + x, यही तो फाइंड करना है, छोड़ देंगे तो कैसे आएगा, ठीक है। तो 4/20 + x का स्क्वायर, मैं इस पूरे को एक साथ कर लूँ, 2/20 + x का स्क्वायर, क्या, ठीक है। और इधर ये -i में है तो इससे मैं माइनस करता हूँ, यहाँ पे सारा आ गया है तो बचा 1/x, बाई 100 वाला निकल चुका है का स्क्वायर, बिकम्स इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा अलॉन्ग आई कैप। मैंने यहाँ निगेटिव लिख लिया, ठीक है, -i का माइनस, ओके, ये +i का i, दोनों के लिए i कॉमन यहाँ पे करके, ठीक है। अब ये वैल्यू को इस साइड में इक्वेशन के भेज दीजिए, यहाँ 0 है, ये जाके 0 में समा जाए, ठीक है, डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो 0 होना है, ठीक है। और ये वैल्यू जो अपने पास बचा हुआ है इसको हम इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर जो दोनों तरफ है वो ख़त्म, बचा क्या, 2/20 + x बिकम्स इक्वल्स टू 1/x लिख सकता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें क्या आ जाएगा, x फाइंड करना है हमें, ठीक है। x को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और x फाइंड करते हैं, 2x only 2x is equals to 20 + x, है ना, 20 + x यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। तो x बिकम्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इधर आ जाएगा, 2x - x बिकम्स इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, क्योंकि अपॉन 100 मैंने कर लिया था तो इसलिए मीटर में वैल्यू नहीं आना है, ये सेंटीमीटर का वैल्यू है, ठीक है। तो x कितना आ रहा है, 20 सेंटीमीटर, मतलब ये डिस्टेंस अगेन कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। तो b से अगर या -2 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है उससे, ठीक है, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, किधर, अपोजिट ऑफ a, या कहें a से 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे अलॉन्ग -2 कूलम चार्ज, तो 8 कूलम चार्ज, 8 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है, तो 8 माइक्रोकूलम के चार्ज से 20 + 20 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे -2 माइक्रोकूलम चार्ज के अलॉन्ग अगर किसी चार्ज को रखेंगे तो उस चार्ज पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा,
0। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर फ्रॉम -2 माइक्रोकूलम। ठीक है, और कितना 40 सेंटीमीटर फ्रॉम 8 माइक्रोकूलम चार्ज। डायरेक्शन देना जरूरी है, अलोंग किधर, तो इसमें कहेंगे अलोंग बी और इसमें कहेंगे अपोजिट ऑफ ए। ठीक है, इस केस में कहेंगे अपोजिट ऑफ ए। ठीक है, समझ गए, बस यही था। ठीक, थैंक यू। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।